मीडिया के जो साथी आए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हमारी पार्टी के लिए विशेष दिन है और विशेष रूप से मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो आशंका जाहिर की थी कि बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी करने की सरकार की जो नीयत थी वो सामने भी आया आप लोगों के बीच, जिसको मुख्यमंत्री ने सदन में स्वीकार किया और सब्सिडी के माध्यम से जो बिहार में 24% बिजली की बढ़ोतरी का जो सरकार की सोच थी, पार्टी का जो जिला स्तर पे आंदोलन हुआ था 2-3 बिंदुओं पर, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है हमारी पार्टी। हमारे नेता की सोच, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आशंका थी और जो हमारे नेता के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, उसके सामने झुके। उन्होंने हमारे नेता के सोच को स्वीकार किया और सब्सिडी के ही माध्यम से क्यों ना हो, उन्होंने बिजली की बिल की बढ़ोतरी वापस की। लेकिन अभी हमारी पार्टी लगभग 2-3 मुद्दों पर इनके आंदोलन के लिए अभी अब बाध्य है और हम लोग जो 9 और 10 को आंदोलन करने वाले थे उसको अभी हम लोग नया सिरे से एक डेट मुकर्रर करेंगे। और हमारे पार्टी के और बड़े नेताओं के बीच चर्चा हुई कि 150 यूनिट लगभग हम लोग को जो मुफ्त बिजली बीपीएल परिवारों को देने की बात पार्टी ने की थी, उसकी मांग, और जो बिहार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली, आज पूरे देश के सभी राज्यों से महंगा बिजली बिल हमारे यहाँ के लोग देते हैं, लगभग 30% उसमें घटाया जाए। और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अनाप शनाप आप देख रहे होंगे कि गांव में लगभग सब लोग स्मार्ट मीटर में जो भारी गड़बड़ी आ रही है उसके लिए दर की ठोकर खा रहे हैं। जिसका बिजली का बिल 200-300 आता था उसका हज़ारों में आ रहा है, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी कहीं उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए भी हमारी पार्टी एक डेट मुकर्रर करेगी, इसके लिए भी आंदोलन का बात है हम लोग करेंगे। सरकार को इसमें भी झुकाने का काम हम लोग करेंगे आंदोलन के तहत। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार खड़े होकर के जिस तरह से बोल रहे थे उस दिन सदन में, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के साथियों ने, कि हम सबसे ज़्यादा महंगा बिजली खरीदते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि किस मजबूरी में आप सबसे महंगा, क्यों नहीं और सब राज्य लगभग 2 रुपया 3 रुपया के बीच बिजली खरीदता है, आप क्यों 5 रुपया 28 पैसा खरीदते हैं। इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि क्यों आप महंगी बिजली खरीदते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उनको आगाह करते हैं और अपनी जो बिहारी फर्स्ट विजन में हम लोग सुझाव भी दिए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नीतीश कुमार जी को और बिजली मंत्री को सुझाव भी दिए थे, लेकिन सुझाव पर भी नज़रअंदाज सरकार कर रही है। ट्रांसमिशन खर्चा, आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ट्रांसमिशन खर्चा बिहार में 45% है। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जंगल राज के बाद उन्होंने बिजली का ट्रांसमिशन का जाल बैठाया, घर घर बिजली पहुंचाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक 8% होता है और राष्ट्रीय मानक लगभग 15% होता है कि बिजली का ट्रांसमिशन में जो यहाँ से वहाँ बिजली ले जाने में उनको खर्चा होता है। लेकिन हमारे बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 45% ट्रांसमिशन में लॉस हो रहा है, 45%। ये बड़ी सोचने की बात है। अगर हम लोग मानक इसका ट्रांसमिशन लॉस घटा देते हैं तो उसी जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है उसको अगर हम कम करेंगे तो उसी में हम लोग बीपीएल परिवार को लगभग 150 यूनिट दे सकते हैं और 30% बिजली के बिल सस्ता भी हम कर सकते हैं। तो सरकार को हमारे नेता ने भी सुझाव दिया था कि ट्रांसमिशन लॉस घटाने के लिए सरकार काम करे, लेकिन सरकार अधिकारियों के आगे नतमस्तक है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और बिहार के लोग बिजली का बिल
सबसे महंगा देने के लिए बाध्य है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ 13,000 करोड़ ट्रांसमिशन से, आपको मैं बता रहा हूँ लगभग 13,000 करोड़ पैसा जो जनता का पैसा है, ये बिजली ट्रांसमिशन मतलब लॉस में लुटवा रही है। और इसी ट्रांसमिशन लॉस का जो कम करने की हमारे नेता की सोच है, वो उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और बिहार में एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पूर्व में जितने भी बिहार सरकार के थर्मल पावर थे, पुराना जो भी थर्मल पावर था, बिहार सरकार उसको केंद्र को दे दिया है संचालित करने के लिए। क्यों नहीं बिजली सस्ती देने के लिए बिहार सरकार अपने बिजली बनाने का काम करती है? क्यों अपना जो बिजली का बनाने का कारखाना था उसको केंद्र सरकार को दे दिया है? मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको अपने अंडर में ले और सस्ती बिजली पैदा करें। सब लोग बिजली, जब तक आप बिजली अपने आप पैदा नहीं करेंगे, पन बिजली हो कई तरह से जब भी, तो सरकार सिर्फ सबसे महंगा बिजली खरीद करके सबसे महंगा बिजली बेचने के काम में लगी हुई है। और इसमें बहुत सारा कमियां हैं जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के बीच रख चुके हैं। तो चलिए, कम से कम एक बिजली की बिल जो बढ़ाने वाला मैटर था, जो 24.1%, उस पर कम से कम सरकार, हमारे नेता हमारे आंदोलन के आगे नतमस्तक हुई और बिहार में कम से कम नीतीश कुमार जी सब्सिडी के ही माध्यम से नहीं बढ़ाने का फैसला लिए। हमारे नेता के सोच के आगे हमारे नेता के आंदोलन के आगे अपने आप के घुटना जो टेके, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। बाकी और कुछ आप लोग को, और एक चीज़ और आखिरी मैं कहना चाहता हूं, बिजली विभाग से अलग एक, कि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप देखे होंगे भारत के गृह मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन रामनवमी में जिस तरह से लगभग कई शहरों में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कुछ है, सरकार उसको उजागर नहीं कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम लोग राजभवन में गए हैं अपने नेता के आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। आज पुनः पार्टी गिरती हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार से मांग करेगी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो बताइए साथियों। आप लोग आंदोलन जो करेंगे, क्या उसमें प्रत्येक परिवार को जिस तरह से दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलता है, क्या बिहार में मुफ्त बिजली की मांग रहेगी? हमारे मांग में महत्वपूर्ण था, हम लोग चाहते हैं कि 150 यूनिट बीपीएल परिवार को मुफ्त मिले। हमारे मांग में भी था, किसान जो हैं यहाँ पर सबसे अधिक किसान जो यहाँ के हैं, तो किसानों को भी मुफ्त बिजली देने के लिए हमारे नेता की सोच है। और जो बिजली बढ़ा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद भी सबसे महंगा बिजली हम लोग क्यों देंगे, बिल क्यों देंगे? सारी लगभग गांव के लोग त्रस्त हैं इससे। हमारी मांग ये भी है कि 30% बिजली घटावे सरकार, और इसके लिए हम लोग नया रूप देकर के हम लोग फिर आंदोलन की आपको बताएंगे कौन से डेट से हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, जैसा कहा गया है कि 300 यूनिट शहर में और 200 यूनिट शायद गांव में, इतना 300 यूनिट बिजली का बिल आएगा तभी आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी। ज्यादा बढ़ जाएगा, दिल्ली जैसा नहीं मिलेगा। 100 यूनिट से बढ़ जाएगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। देखिए, सब्सिडी का खेल बहुत यहाँ हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से बोले ना मुख्यमंत्री जी अभी कि जो बिजली बढ़ने वाला था उसको सब्सिडी देंगे, वो तो भार हम ही लोगों पे पड़ा ना, कोई उनका पैसा तो है नहीं, तो हम ही लोगों का पैसा को सब्सिडी रूप में दे करके अब बोले कि नहीं बिजली बढ़ाएंगे। लेकिन ये कब तक? फिर अगले साल यही वो भार बढ़ता रहेगा। तो हम अपने खर्चे को, जो आप 45% खर्चा कर रहे हैं बेवजह, जो तार ट्रांसमिशन लाइन में जाता है, इसको क्यों नहीं घटाने पे सरकार काम कर रही है? आपका जो सवाल है वो उसका सीधा ये हिसाब है कि मेरी जो भी गलती है, मैं अपनी गलतियों पे कोई काम नहीं करूंगा और सारा का सारा भार जनता पे डालूंगा। 300 यूनिट से ऊपर हो गया तो हम आपको बिजली का बिल नहीं देंगे।
आप बताइए, जिस आदमी का 5 बेडरूम का 3 बेडरूम का उसमें अगर किसी का ऑफिस है जिसमें AC 4 चल रहे हैं, आपको लगता है वो महीने में 300 यूनिट में काम वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि वो जो सवाल इनका है, ये किसी भी तरीके से बस सब्सिडी से अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। ट्रांसमिशन लॉस, एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस का ज्यादा होना, उसको छुपा रहे हैं। जनता को कोई सुविधा ये लोग नहीं दे रहे हैं। हमारे पैसे से ट्रांसमिशन लॉस जो राजू जी बता रहे हैं, राजू प्रदेश अध्यक्ष जो बता रहे हैं, वो 45% बिजली जो पावर हाउस से जो घर तक पहुंचने में लॉस हो जा रही है। 45% बिल, यानी कि 55% बिजली जो है वो हमें मिल रही है। जी जी जी, हमारे कहने का मतलब वही कि वो इतना ज्यादा है कितना हो उसका। रहा है। इसका कारण ये है कि ट्रांसमिशन का जो भी सर्विसेज है उसमें क्या क्या होता है, तार, पोल, सबस्टेशंस, पावर स्टेशंस, ग्रिड्स और आपका ट्रांसफार्मर, ये सब का जांच होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार का पैसा था, केंद्र सरकार अगर इसकी जांच कर लेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे 8% होता है ट्रांसमिशन लॉस। बिहार विद्युत विनिमय आयोग 15% अलाउ करता है, आप 45% कर रहे हैं। सरकार का काम था उस 45% को घटाना, वो नहीं घटा करके वो आपका 300 यूनिट से ज़्यादा पे सब्सिडी नहीं देंगे। वो हर काम कर रही है जिससे जनता को तकलीफ होगा, अपने अधिकारियों को तकलीफ हो, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करना चाहिए। या अपनी गलतियों को सुधार कर सके, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने जो गलतियां कर दी हैं वो सुधरने लायक अब नहीं है। तो आप कहना चाहेंगे ये कि जो गलतियां एक पॉलिटिकल सवाल है। चर्चा की नीतीश कुमार अब साथ आ रहे हैं, कयास लगाई जा रही है कि 24 में बीजेपी के साथ एनडीए में नीतीश कुमार आएंगे, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, फिर हमारे उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे कि बिहार में बहुत सारा मुद्दा है, चर्चा क्या है, कल क्या होगा किसने देखा है, उसके लिए हम लोग भी सतर्क हैं। और कल नीतीश कुमार जी कहीं स्वतंत्र हैं, उनके बारे में तो कुछ भारतीय जनता पार्टी को करना है, ये तो हम लोग को करना नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा। हमको क्या करना है ये तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि ना अभी हम एनडीए में ना महागठबंधन में। अभी देखिए, बिहार में जो समस्या है, अभी आप जो 24% बिजली की बढ़ोतरी हो रही थी उसकी चिंता हमारे पार्टी को थी। बिहार में कैसे सब्सिडी में कैसे मुफ्त बिजली दी जाए बीपीएल धारकों को, उसकी चिंता है। बिहार में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, कैसे अभी देखिए कौन कौन से सारे जिले में लगभग आपको लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, उसकी चिंता है। तो ये कल क्या करेंगे ये उनका विषय है। लेकिन स्वीकार होगा नीतीश कुमार अगर आते हैं आप लोगों के साथ? भाई हम कहाँ आते हैं, हम तो है ही नहीं है उधर, तो क्यों आएंगे? अभी हम कहाँ हैं एनडीए में? अपने नेता को सुरक्षा दिया गया, सब कुछ सारे सुरक्षा दिया गया, तो ये आप एक बार भी नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ, क्या माना जाएगा? चुनाव में और माना जाएगा ना? नहीं, कुढ़नी, मोकामा, गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता से संपर्क किए। हमारे नेता ने उपचुनाव में, अभी जो एमएलसी का चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तो आज भी अकेले हैं आप लोग? एकदम अकेले हैं, अभी ना हम एनडीए में है ना महागठबंधन में। एनडीए में जाएंगे आप लोग, तो नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं बिहार का, क्या आप लोग सपोर्ट करिएगा? नहीं, उनका क्या विशेष राज्य का दर्जा, आप बताइए। विशेष राज्य का दर्जा भी है। अरे वो जब कहीं फंसते हैं, जब वो कुछ नहीं उनके पास रहता तो एक लंबा शस्त्र है उनके पास, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य के दर्जा पर क्या है उनका, क्या कभी कुछ कर किए हैं? कभी वो एनडीए के साथ थे, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? आज महागठबंधन में गए तो विशेष राज्य की दर्जा की याद पड़ी है। तो उनको देखिए कुर्सी की चिंता है, ना कि वो विशेष राज्य के दर्जा की चिंता है, और न कि बिहार में और कोई समस्या है लोगों की, उसकी चिंता है। बिहार की समस्या वो अभी निकले थे समाधान के लिए। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए ही एक समस्या बन गए हैं। 4, 5 और 6 को चूहड़बल मेला लगने जा रहा है। इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार वहां जाएंगे। क्या इस बार चिराग पासवान को वहां पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है? नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी जाएंगे। अब कौन आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके बारे में मैं नहीं कोई बात कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री है यहाँ के, अगर वहाँ की कमेटी बुलाएगी तो उनको जाना चाहिए। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी 6 तारीख को जाएंगे चाराडीह में। धन्यवाद।